हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टारगेटिंग यूपीएससी विद प्रिंस। गाइस, आज मैं प्रीलिम्स और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, तो मुझे कुछ पता चला है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, अगर कोई 12th पास है और वो फिर तैयारी कर रहा है ना, तैयारी करना है और तैयारी कर रहा है और अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहता है, तो देखो, अगर सीरियसली हो तो अपनी पढ़ाई को वीकली चेक किया करो, एनालाइज किया करो, रिसर्च किया करो कि वेयर आई एम स्टैंड। ओके, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ भाई अभी के टाइम पे, क्या परसेंटाइल आ रही है, क्या आ रही है। गूगल पे, यूट्यूब में मैंने पहले बताया हुआ है, बहुत सी ऐसी चीजें, तुम एक बार सर्च तो करो भाई। तुम्हारा जो इंटरनेट है उसका 2 MB 10 MB कुछ तो भाई, कुछ तो 10% तो उस पर यूज करो स्टडी पे। अगर तुम उस पर यूज करोगे, उस पर यूटिलाइज करोगे ना, तुम्हारे लिए बेनिफिट है भाई। यहाँ पे रील्स पे, इन पे ये खर्च करने की चीज नहीं है इंटरनेट भाई। तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने दी है, थोड़ा तो भाई उसका रिस्पेक्ट करो यार। मैं जब नहीं होती ना, मेरे साथ भी हुआ है भाई, जब इंटरनेट होता है ना, तो मैं अलग अलग चीजें रिसर्च करने लग जाता हूँ, अलग अलग, जो मेरे काम की नहीं है। अब वो पता नहीं क्यों करता हूँ, मैं फिर भी करने लग जाता हूँ। और जैसे नेट खत्म होता है ना, मीन्स लास्ट का कुछ बचता है, कुछ 10%, मतलब कुछ भी, मीन्स जैसे 1.5 GB आता है। अब उसमें से मतलब कम से कम 250 MB भी बची है, 250 MB बची है ना, तो उसमें मैं पढ़ाई का देखूंगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि पहले हमें प्रायोरिटी देनी है भाई। देखो, पहला फंडामेंटल यही चीज़ है। जितने भी सक्सेसफुल मैन है ना, कोई भी देख लो, सब यही बोलेंगे भाई कि सबसे पहले जो तुम्हें प्रायोरिटाइज करना है, सबसे पहले कुछ भी हो, मैंने पहले बोला है, वॉट एवर कुछ भी हो तुम्हें, बट वो चीज़ है ना, पहले बात सुना, कुछ भी हो। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ की वो जो चीज़ है जो तुम चूज कर रहे हो, वो ऐसी होनी चाहिए तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है पहली। ठीक है, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी एक तरफ करियर है, तुम पहले करियर को फोकस करो भाई। करियर ऐसी चीज है, तुम्हें सब देगी भाई, खाने को देगी, रहने के लिए देगी, सब देगी भाई। तो तुम्हें चूज करना है भाई, तुम किस साइड हो। तुम्हें गर्लफ्रेंड चूज करनी है कि भाई गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करूँ, वो करूँ, वो करूँ, तो भाई वो सही नहीं है टाइम। और तुम्हें मानते हो, मैं मानता हूँ, अगर मैं मान रहा हूँ मेरी बातें गलत लग रही है तो इग्नोर करो, ठीक है, इग्नोर करो। अगर मेरी बातें गलत लग रही है कि भाई कैसे बोल सकता है, तो इग्नोर करो, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। बट मैं कह रहा हूँ कि करियर पे ज़्यादा फोकस करो, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो जो तुम्हें अभी लगती है कि यार अभी, जैसे अभी कोई 11th 12th में होगा, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा फोकस करने की क्या चीज़ है, यूपीएससी नहीं है। उसके लिए ज़्यादा फोकस करने की चीज़ है 11th 12th। कि 11th 12th में क्या पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ रहा भाई, सबसे ज़्यादा फोकस है उसको मार्क्स गेन करना। भाई देखो, अपने आप को पहचानो भाई, तुम क्या हो तुम। भाई मैं बताऊं ना, देखो इस दुनिया में कोई भी नॉर्मल नहीं है, सब स्पेशल होता है, सब में एक एबिलिटी होती है। चाहे से वो रिगार्डिंग स्पोर्ट्स हो, स्टडी हो, एथिकल हैकिंग हो, कंप्यूटर वाइज हो, कुछ भी हो, राइटिंग हो, स्किल्स हो, व्लॉगिंग हो। भाई मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ पढ़ाई करो, भाई तुम्हारे अंदर कुछ भी हो सकता है, तुम उससे पहचानो भाई। देखो, अगर कोई मीन्स सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर अगर पढ़ाते, अगर क्रिकेट उनके घर वाले नहीं खेलने देते, और अगर उन्होंने खेला है, अगर अगर उनके घर वाले रेस्ट्रिक्शन करते, ठीक है तू बेटा मत खेले, बट उन्होंने, अगर वो खेलते तो वो आज क्रिकेटर होते। और अगर वो मान लेते कि पापा मैं ना, कि आपकी मतलब मैं भी पढ़ूंगा, मैं क्रिकेटर नहीं खेलूँ, तो आज क्या वो सचिन तेंदुलकर तेंदुलकर होता? नहीं होता भाई। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, खुद को पहचानो, तुम क्या कर सकते हो वो देखो, तुम्हारी स्किल्स को देखो, तुम्हारे स्किल्स को देखो, तुम्हारे पैशन को देखो, तुम्हारे इंटरेस्ट, तुम्हारी हॉबीज, इनको क्रिएट करो भाई। देखे, सब वो देखो, इंटरेस्ट की बात है सब जगह, और कुछ भी नहीं है। और तुम अगर यूपीएससी कर रहे हो तो यूपीएससी को देखो भाई, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तुम पढ़ते हो, हफ्ते भर पढ़ते हो, बट हमें क्या है, एट द एंड ऑफ द जो भी मीन्स वीक होता है ना, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है। हर हफ्ते के एंड में हमको एनालाइज करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, जो भी हमने पढ़ा है उसे सिर्फ रिवीजन करो, ठीक है, रिवीजन। क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज़ है ना भाई, यूपीएससी जो लोग करते हैं ना, उनमें से बहुत से लोग रह जाते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट वो रिवीजन नहीं करते। सबसे मेन चीज़ है रिवीजन नहीं करना। देखो, पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा लोगों को, पढ़ लिया यार, अच्छी अच्छी चीज़ है, इनको याद कर लिया, बट लोग क्या है, रिवीजन करने में जोर आता है, मतलब रिवीजन होता नहीं है यार, क्यों वापस पढ़ूँ मैं उसको, यार याद ही तो होगा ना, अपन को लगता है भाई। जब तुम कभी है ना खाली पेज में ना, तुम तुम्हारा इंट्रोडक्शन भी लिखोगे ना, तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी, नहीं लिख पाओगे तुम, 4 लाइन ज्यादा नहीं लिख सकते तुम। तुम्हारा नाम, तुम्हारे पापा का नाम, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या है, भाई कितने हैं, बस ये लिख सकते हो तुम, और कुछ नहीं लिख सकते अपने बारे में, क्योंकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं तुम्हारे बारे में, है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मस्ट बी, ठीक है, करो, प्रैक्टिस करनी चाहिए और करो, ठीक है, सब चीज़ ही करनी चाहिए प्रैक्टिस भाई। प्रैक्टिस मेक्स मैन अकाउंटेबल टू द वर्क विच ही वॉन्ट्स टू डू। लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसी बात नहीं है, परफेक्ट नहीं बनाएगा इंसान को, सिर्फ करने के लिए मीन्स वो रेडी करेगा, कि प्रैक्टिस से भी इंसान रेडी होता है। परफेक्ट कभी नहीं होता, परफेक्ट कभी नहीं बन सकता इंसान को, परफेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है, परफेक्ट नहीं होता। तो करते रहिए, एनालाइज करे, खुद पे रिसर्च करे कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, कैसा है। अगर देखो, अगर तुम मीन्स अगर अच्छा नहीं कर पा रहे, तुम सोचते हो मैं पढ़ता अच्छा हूँ तो यार मैं अच्छा भी स्कोर करूंगा, और फिर भी नहीं कर पा रहे, तो बुरा मत मानो। देखो मेरे साथ भी होता है, मैंने भी किया है। मैं भी ये सोचता हूँ यार मैं तो पढ़ने में अच्छा हूँ, जीके अच्छी है मेरी, मैं जब खुद देखता हूँ, मॉक टेस्ट देता हूँ ना, तो वही मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। भाई यार ये क्या है यार, मतलब होता है, टाइम निकल रहा होता है भाई, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ठीक है, तो सबको मैनेज करना है,
और इसी के साथ ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं।